हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। इस मैथमेटिक्स टूल्स के पार्ट 2 सेशन के अंदर हम बायनोमियल एक्सप्रेशन एंड थ्योरम को देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने कॉमन फॉर्मूले देखे थे, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। पॉलिनोमियल्स देखा था, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था हमने। ठीक है, उसके बाद हम लोग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे थे, वहां पे उसके रूट्स को कैसे निकाला जाता है, सॉल्यूशन ऑफ रूट, ग्रोथ ऑफ रूट सेम चीज है। ठीक है, उसके बाद हमने सम ऑफ रूट्स भी निकालने को देखा था, क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रूट देखे थे। तो आज इस सेशन के अंदर हम लोग बायनोमियल एक्सप्रेशन एंड थ्योरम को देखेंगे, जिसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है फिजिक्स के अंदर। हालांकि ये तो एक कंप्लीट चैप्टर है जो कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे वही चीज स्टडी करेंगे जो हमें फिजिक्स में यूज होने वाले हैं, है ना। हम यहाँ पे ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो बायनोमियल एक्सप्रेशन को समझने से पहले हम इसके अंदर जो बेसिक टर्म्स यूज होते हैं वो चीज देखेंगे और पहले उसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता क्या है? फैक्टोरियल एक ऑपरेटर है। क्या है? ऑपरेटर है। जैसे कि मैथ्स में और भी बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, प्लस होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, एक्सपोनेंट होता है। तो ये सारे जिस तरह से क्या है, ऑपरेटर हैं, उसी तरह से फैक्टोरियल भी क्या है, एक ऑपरेटर है। ठीक है, जैसे प्लस को हम लोग बाइनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि प्लस क्या बोलता है कि हमें कोई दो टर्म दो, कोई दो टर्म। ये प्लस जो है ये क्या बोलता है, हमें दो टर्म दो, मैं आपका काम कर दूंगा। बट नेगेटिव को हम लोग यूनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव क्या होता है कि किसी भी एक नंबर के आगे अगर नेगेटिव साइन लगा दें, जैसे कि -5, तो ये माइनस का वैल्यू देता है। समझ रहे हो बात की? क्योंकि +5 एंड -5 में डिफरेंस है, +5 एंड -5 में डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर माइनस के साथ एक डिजिट भी है, तभी इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। आई बेस मन में, लेकिन कोई भी एक नंबर सिर्फ एक सिंगल डिजिट के आगे कोई नंबर ना हो तो वो प्लस में माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बाइनरी ऑपरेटर जो है वो प्लस को बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं, और जो माइनस साइन है ये दोनों में काम करता है, एज अ यूनरी और एज अ बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो फैक्टोरियल में भी जैसे कि फैक्टोरियल क्या 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 कैसे ऑपरेट करता है। ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? काम करने वाला, ऑपरेट करने वाला। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी 2 फैक्टोरियल लिखो, और फैक्टोरियल का साइन ऐसा होता है जैसे एक्सप्लेनेशन मार्क होता है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना। तो ये 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 फैक्टोरियल को हम लोग एक्सपांड करेंगे और इसे लिखेंगे 2 इंटू 1। उसी तरह से 3 फैक्टोरियल को क्या लिख पाएंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह से 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उसी तरह से 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उसी तरह से 6 का, उसी तरह से 7 का, और जितना भी हमारे पास आएंगे सभी इसी टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है, तो होप ये फैक्टोरियल का मीनिंग तो सभी को समझ में आ गया होगा। अभी तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। एक यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आप यहाँ पे ये याद रखना कि 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो 1 होता है। क्लियर है? 0 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 होगा, है ना। 0 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 होगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, क्योंकि ये सारे जो टर्म हम यहाँ पे पहले से बता दे रहे हैं वो इसके अंदर यूज होने वाला है। सो आप बाद में ये ना बोलो कि ये इसका मीनिंग क्या है, तो इसलिए मैं पहले ये समझा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर एंटर करेंगे। क्लियर है? तो हमने क्या बोला? कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट, कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग NCR। अब NCR को हम लोग लिखते कैसे हैं?
सी का मतलब क्या, कॉम्बिनेशन। ठीक है, NCR को हम लोग लिखते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, इस टाइप। तो NCR इसको रिप्रेजेंट, इसको कैसे लिखना है हमें, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं 5, ठीक है, C4 है ना, 5C4। तो इसे कैसे लिखेंगे, n फैक्टोरियल, n की जगह पे यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक, और r फैक्टोरियल यहाँ पे 4 है तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पे n क्या है 5 और r क्या है 4 का फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू हमें क्या देगा, 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, देखो इसको मैं थोड़ा रब करता हूँ, नीचे लिखता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 है ना, या फिर मैं इसको 4 फैक्टोरियल ही रहने देता हूँ। 5 इंटू क्या लिख देंगे 4 फैक्टोरियल, और नीचे में क्या है 4 फैक्टोरियल, और इंटू क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 इज 1 फैक्टोरियल का 1 वैल्यू होगा। तो 5 और ये देखो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सॉरी ये वाला वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 फैक्टोरियल के बराबर क्या हो जाएगा, देखो क्लियर है, क्लियर है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल यही लिखते हैं ना, 4 फैक्टोरियल अगर नहीं लिखते तो 4 की जगह पे क्या लिखते, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे में भी 4 फैक्टोरियल है। तो मैं इसलिए एक्सपांड नहीं किया 4 फैक्टोरियल को, ताकि ये 4 4 कट जाएगा, और ये सिर्फ आंसर क्या आएगा हमारे पास 5। तो 5 कॉम्बिनेशन ऑफ 4 का जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 5 है, वो क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इस चैप्टर के अंदर इंटर करते हैं। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो होता है वो कोई भी 2 डिजिट हमें क्या मांगता है, 2 टर्म मांगता है। जैसे यहाँ पे हमने मेंशन किया a प्लस बी, या फिर 2x माइनस 3y, या फिर x प्लस 1/y, या फिर x प्लस 3/x। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे कि ये टर्म हो सकता है a प्लस बी होल टू दी पावर n। अब इसको कैसे हमें एक्सपांड करना है, देखो हम सबसे पहले NCR यहाँ पे था, तो हम सबसे पहले NC 0 से स्टार्ट करेंगे, और ठीक है a टू दी पावर यहाँ पे n होगा, b टू दी पावर यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, a टू दी पावर क्या होगा n होगा, b टू दी पावर 0 होगा। अब देखो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये जो ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू है पावर वाला a टू दी पावर n, a और b का जो पावर वाला जो वैल्यू है उनको सम अगर हम करते हैं, उनको सम करते हैं, सम का मतलब क्या, ये n प्लस 0 करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो n आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, क्या आना चाहिए, n और 0 का जब इसका जो भी पावर होगा, a एंड b का जो भी पावर होगा उसका सम क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना हर जगह पे ये फॉर्मूला, यहाँ पे अभी जैसे मैं एक्सपांड करने वाला हूँ तो ध्यान देना वहां पे जो सम होगा वो n होना चाहिए। जैसे देखो अभी तो क्या लिखा हमने, NC0 a टू दी पावर n b टू दी पावर 0। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, NC1 a टू दी पावर n माइनस 1 और b टू दी पावर 1। अब देखो जैसे जैसे n का जो वैल्यू है ना, n का पावर डिक्रीज होते जाएगा और b का पावर इंक्रीज होते जाएगा। अभी भी यहाँ पे a और b का जो पावर है वो ऐड करोगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो n ही आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, NC2 a टू दी पावर n माइनस 2 और b टू दी पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b टू दी पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से NC1 a टू दी पावर, यहाँ पे n था तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे b टू दी पावर 0 था तो यहाँ पे b टू दी पावर n हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे एक्सपांड कर सकते हैं। तो क्या हो गया हमारा a प्लस बी का होल पावर n।
अब देखो बाइनोमियल एक्सप्रेशन का यूज क्यों किया जा रहा है, जैसे कि आप क्या आप a प्लस बी का होल स्क्वायर दूं तो उसे एक्सपांड नहीं कर पाओगे। a प्लस बी का होल की अगर मैं दे दूं तो उसे एक्सपांड कर पाओगे। अगर a प्लस बी का पावर होल पावर 4 मैं दे दूं तो भी एक्सपांड हो जाएगा। क्लियर है? अगर a प्लस बी का होल पावर मैं 6 दे दूं तो भी वो एक्सपांड हो जाएगा विदाउट बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, है ना? वहां पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो इसका जरूरत कहाँ पे है? इसका जरूरत वहां पे है जब भी कोई जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि a प्लस बी का होल पावर अगर 7 हो, a प्लस बी का होल पावर अगर 10 हो, अगर 15 हो गया पावर, अगर 30 हो गया पावर, तो आप कैसे करोगे? तो वहां पे यूज होता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। क्लियर है? ऐसे ऐसे टर्म के लिए, ऐसे ऐसे जगहों के लिए हम इसे यूज करते हैं। आई बात समझ में? बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या बोलता है कि ये दो टर्म कंटेन करता है, लाइक दिस a प्लस बी, या फिर 2x माइनस 3y, या फिर x प्लस 1/y, या फिर x प्लस 3/x एटसेट्रा। उसी को हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका अब ये दो टाइप के होते हैं बाइनोमियल थ्योरम जो हम लोग यूज करते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप का मतलब क्या होता है? एक हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए, और दूसरा जो हम लोग यूज करते हैं वो एनी नंबर के लिए। एनी नंबर का मतलब क्या हुआ कि एनी नंबर का मतलब नेगेटिव भी हो सकता है और वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, एनी नंबर का मतलब वो क्या होगा, नेगेटिव में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। ठीक है, क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, है ना, या फिर फ्रैक्शन के लिए। तो जनरल फॉर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो होता है x प्लस a टू द पावर n, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर जिसे हम इंडेक्स भी बोलते हैं, x एंड a जो है वो हमारा रियल बाइनोमियल, सॉरी रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर से। तो इस तरह से अगर हम बाइनोमियल थ्योरम को देखें, जो अब फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किए थे, तो वहां पे भी यही चीज लिखे थे, x प्लस ए का होल पावर n क्या लिखा था, n0 x टू द पावर n, और यहाँ पे a टू द पावर 0 हो जाता, यहाँ पे a टू द पावर क्या हो जाएगा, 0। nc1 x टू द पावर n माइनस 1, a टू द पावर क्या हो गया, 1। देखो x का पावर डिक्रीज हो रहा है, a का पावर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे nc2 x टू द पावर n माइनस 2 और a का पावर 2, यहाँ पे x का पावर डिक्रीज हुआ और a का पावर इंक्रीज हुआ, क्योंकि x का पावर हमने क्या बोला था कि x और a, वहां पे a की जगह b था, a x की जगह a था और a क्या था, ए की जगह बी था। तो हमने बोला था कि ए बी का अगर पावर जो सम ऐड करते हो तो वैल्यू क्या आना चाहिए, रिजल्ट क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। देखो आप इसको एन माइनस 2 और प्लस 2 को ऐड करते हो तो ये क्या हमारा आंसर आया, एन आया। तो उसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है? हमने ये भी बोला था कि एनसीआर को क्या, एनसीआर क्या रिप्रेजेंट करता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये सारा चीज हमने दिखा दिया था। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। कोई भी चीज का प्रोडक्ट है ना, आप 6 का फैक्टोरियल निकाल सकते हो, आप 7 का फैक्टोरियल निकाल सकते हो, आप 8 का फैक्टोरियल निकाल सकते हो। फैक्टोरियल कैसे निकालना है हमने ये भी बताया है। ठीक है, तो बेसिकली हम एक पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए बाइनोमियल थ्योरम का क्या एक्सप्रेशन होता है वो फाइंड आउट करना सीख गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी नंबर हो, कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो, है ना, हम वहां पे नेगेटिव होगा तो कैसे निकालेंगे, वहां पे कोई फ्रैक्शन होगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, एनी नंबर के लिए, एनी नंबर के लिए, एनी नंबर के लिए, एनी नंबर के जानने से पहले हम थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या है उसके अंदर, कि अगर जो हम एक्सपांड करते हैं, अभी तक तो हम लोग पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए सीखे हैं, किसके लिए, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए सीखे हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए सीखे। पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए अगर हम सीखे हैं तो उसका टोटल टर्म जो होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उसका n+1 होगा। क्या होगा, n+1 होगा। आप जब इस मैथ में इसे पढ़ोगे तो n+1 कैसे होगा, हालांकि फिजिक्स के अंदर ही हमें जानने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि फिजिक्स के अंदर जो चीज़ हमें जानना है वो चीज़ अभी आगे मैं बताऊंगा, उससे ज़्यादा हमें नहीं जानना है, क्योंकि फिजिक्स में 11th-12th में हर जगह वही चीज़ यूज़ होगा जो हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप अपने नॉलेज के लिए रखो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होगा एक्सपेंशन में n नंबर ऑफ n+1 होगा, किसके लिए? पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए। मतलब कि 1 + x⁴n, अगर ये n अगर पॉजिटिव है, n अगर पॉजिटिव है, तो जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो सकता है इसके अंदर, जैसे तो वो कितना हो सकता है? n+1 हो सकता है। कितना हो सकता है? n+1 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ओके, कोई भी अगर हम एक्सपांड करते हैं तो जो सक्सेसिव टर्म होगा, सक्सेसिव का मतलब आगे जैसे बढ़ते जा रहा है ना, आगे जैसे बढ़ते जा रहा है। जैसे हमने क्या लिखा था वहां पे, NC0 लिखा था ना, वहां पर हमने क्या लिखा था वहां पर, NC0 e⁴n, ठीक है, b⁴0 प्लस NC1 e⁴n-1 और b⁴ कितना हो जाएगा? 1, है ना। एक टर्म और लिख लेता हूँ, NC2 e⁴n-2 और b⁴2। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पावर ऑफ x डिक्रीजेस बाय 1 एंड दैट ऑफ द इंक्रीजेस बाय a का पावर इंक्रीजेस बाय 1। पावर ऑफ x क्या है? डिक्रीजेस बाय 1। तो देखो x इसके जगह पे है और a b की जगह पे है, तो इसको और मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, NC1 x⁴n, है ना, और a⁴0 प्लस NC1 x⁴n-1 और a⁴1 प्लस NC2 x⁴n-2 और a⁴2। ये बोला था कि x का वैल्यू जो होगा, x का जो पावर होगा वो डिक्रीजेस बाय 1। देखो यहाँ पे n था, यहाँ पे n-1 हो गया, यहाँ पे n-2 हो गया। उसी तरह से a का पावर यहाँ पे 0 था, ये दूसरे टर्म में 1 हो गया, तीसरे टर्म में 2 हो गया। तो x का पावर तो डिक्रीज हो रहा है, बट a का पावर क्या होता है? ग्रेजुअली क्या हो रहा है? टर्म बाय टर्म इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीज हमेशा याद रखना है। और रिजल्ट क्या होना चाहिए वो भी हमने बोला कि n+0 फर्स्ट टर्म में, तो क्या रिजल्ट क्या होगा? n होगा। सेकेंड टर्म में n-1 प्लस n, पावर को ऐड करने पे रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए? रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए? n ही आना चाहिए, तभी एक्सप्रेशन करेक्ट होगा। क्लियर है? n फैक्टोरियल को हम लोग कैसे रीड करते हैं? फैक्टोरियल n, तो NC1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस क्या चीज है? n माइनस r का फैक्टोरियल। तो r की जगह पे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1, है ना, का होल फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसी तरह NC2 n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल, और ये वैल्यू हमें मिलते जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी हमारे पास इंडेक्स हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो, तो हम उसे कैसे हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, कैसे हमें एक्सप्रेस करना है। ओके, तो यहाँ पे चीजें अब देखो क्या होने वाला है। If n is positive, negative or fraction and x is any real number such that minus of 1 is less than x is less than 1, मतलब x का जो वैल्यू लाइज करेगा वो कहाँ? बिटवीन -1 to 1 लाइज करेगा। ठीक है, -1 to 1 लाइज करेगा x का वैल्यू। तो इस तरह से बायनोमियल थ्योरम जो हम लोग लिखेंगे, है ना, ये एनी इंडेक्स के लिए हम लोग इस तरह से एक्सप्रेशन लिखते हैं। क्या चीज? 1 + x⁴n। अब देखो जो फिजिक्स में हम जो देखेंगे, फिजिक्स में जो एक्सप्रेशन हम देखेंगे वो यही वाला देखेंगे। और यहाँ पे भी एक शॉर्टकट क्या है कि इसके सिर्फ 2 ही टर्म हम यूज करेंगे फिजिक्स के अंदर, हमें ज्यादा टर्म यूज नहीं करना, हमें सिर्फ 2 ही टर्म यूज करना है। क्यों? क्योंकि जब आप इसे फैक्टोरियल आप जैसे इसको एक्सपांड करोगे तो इसका पावर तो बढ़ते जाएगा, राइट, पावर तो बढ़ते जाएगा ना। अब अगर पावर बढ़ते जाएगा,
अब देखो, अब अगर पावर बढ़, दूसरा कंडीशन ये भी है कि x क्या है, x क्या है, x क्या है, दूसरा कंडीशन यहाँ पे हमें ये भी मिलेगा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ x जो होगा, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ x होगा वो मच 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 लेस देन 1 होगा। ये चीज कंडीशन हमको हमें इसके अंदर मिलने वाले हैं, ये कंडीशन हमें इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो 1 प्लस एक्स का होल पावर n जो होगा 1 प्लस एन एक्स, बस हमें इतना ही यूज करना है, बाकी और भी आगे होगा बट वो चीज हमें यूज नहीं करना है ना। n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल का एक्स स्क्वायर, उसके बाद n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल का एक्स का पावर कितना, क्यूब। क्लियर, अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। हाँ, तो ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमारा जो n है वो पॉजिटिव नहीं है तो इसका जो लास्ट टर्म होगा वो इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका कोई लास्ट टर्म होगा ही नहीं, मतलब देयर इज नो लास्ट टर्म, ये तो इनफाइनाइट टर्म होंगे इसमें, अगर n जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव नहीं है तो एक चीज ये भी याद रखना कि पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के अंदर लास्ट टर्म n+1 होता है, और बाकी जो भी हमारे पास टर्म होता है n अगर नेगेटिव होगा, n फ्रैक्शन में होगा, तब जो हमारा एक्सपेंशन जो होगा वो इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे और भी चीज मेंशन किया है जो हमने ऊपर में बताया क्या, कि मैग्नीट्यूड ऑफ x इज मच मच लेस देन 1, देन ओनली द फर्स्ट टू टर्म ऑफ द एक्सपेंशन आर सिग्निफिकेंट बिकॉज द वैल्यू ऑफ हायर ऑर्डर terms becomes very small and can be neglected. So thus in this case the binomial expansion reduced to the, जैसे कि वैल्यू आप कोई भी वैल्यू उठा लो कि हमारा, क्योंकि x का वैल्यू लेस देन 1, और लेस देन 1 का मतलब -1000 नहीं या -2000 नहीं, x का वैल्यू लेस देन का मतलब कोई फ्रैक्शन में आप ले लो जैसे कि 0.01। अगर आप इसका क्या करते हो, इसका अगर मान लो कि इसका अगर स्क्वायरिंग करूँ मैं, है ना, इसका अगर मैं स्क्वायरिंग करूँ तो 0.01 का होल स्क्वायर है ना, 0.01 का स्क्वायर, इसका फिर और मैं पावर बढ़ा दूं तो क्या वैल्यू डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली इधर जैसे जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। आप सिंपली चेक कर सकते हो, आप सिंपली चेक कर सकते हो यहाँ पर कि किसका वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है। 0.01 और 0.01 का जो वैल्यू हमारे पास ये आएगा 0.001, लेकिन अगर मैं 0.01 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.0001। यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 6 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो ये वैल्यू तो मच लेसर देन हो गया ये वाला, है ना, ये तो उससे थोड़ा सा बड़ा है। तो कहने का मतलब जितना पावर अगर इंक्रीज होते जाएगा इस पे तो इसका वैल्यू क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। तो जो हम लोग इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो टर्म हम लोग लेते हैं वो कहाँ तक, सेकेंड टर्म तक ही लेते हैं हमें। क्लियर है, 1 प्लस, इसलिए हमने यहाँ पे जो वैल्यू लिखा है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n जो होगा वो किसके बराबर, 1 प्लस एन एक्स के बराबर होगा, 1 प्लस एन एक्स के बराबर होगा। अब ये चीज और देखो यहाँ पर कि अगर 1 प्लस एक्स टू दी पावर n है तो क्या आएगा, 1 प्लस एन एक्स, अगर 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस एन है तो 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा, ठीक है, और 1 माइनस एक्स टू दी पावर n है तो भी 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा, एंड 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस n है तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 1 प्लस एन एक्स दिया हुआ है। तो ये चारों चीजें याद रखनी है ना, याद क्या रखोगे, इसे माइंड में रखोगे। ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्चुअली है कि यहाँ पे दोनों जगह पे प्लस में है तो आंसर हमारा प्लस में आना चाहिए, यहाँ पे एक जगह प्लस एक जगह माइनस है। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये वाला वैल्यू जो पावर में है वो माइनस एन है, और यहाँ पे जो ऑपरेटर 1 प्लस एक्स है तो ये प्लस में है, तो जो ओवरऑल हमारा आंसर माइनस इंटू प्लस क्या आना चाहिए, माइनस में आंसर आना चाहिए। यहाँ पे माइनस पहले लगा दिया है बट पावर क्या है, पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू आ जाएगा क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, सो इसलिए 1 प्लस एन एक्स आंसर आएगा हमारा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है अभी तक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे में हमारे ये फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है,
क्या बोल रहा है कि आप इसको कैलकुलेट करो, किसको, 1001 होल टू द पावर 1/3, किसको कैलकुलेट करना है, 1001 होल टू द पावर 1/3। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर, कैसे करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं हम, इस 1001 को डिफरेंट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे 1001 को वन, एक मिनट, 1001 को 1001 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक। तो अब यहाँ पे लिखते हैं 1001 होल टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1000 होल टू द पावर 1/3, और ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास। अब देखो 1000 का पावर के तो 1/3 करते हो, तो 1000 का पावर 1/3 क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 मतलब 1000, तो होल पावर 1/3, ये 3 3 कट जाएगा, वैल्यू क्या आएगा 10। तो यहाँ पे ये वैल्यू तो हमारे पास कितना हो गया 10, ठीक है। और इधर जो वैल्यू होगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1000 पावर 1/3। अब देखो 1/3 जो पावर है ना वो सिर्फ इतने के लिए है, ठीक है। तो 10 इंटू 1 प्लस, अब 1/1000 क्या हो जाएगा, 0.001 होल टू द पावर 1/3। सो 10 इंटू 1 प्लस, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वहीं पे आ जाएगा ना, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन वाला ही फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। तो 1 प्लस 1/3, ये n और x क्या हो जाएगा 0.001, क्लियर है। ये वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर में 10.004 टाइम्स 3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। एक्सपांड 1 प्लस एक्स होल टू द पावर -3, यहाँ पे आप देखो क्या है -3 में, अब एक्सपांड करोगे तो कितने टर्म्स तक जाएगा, तो सबसे पहले कितने टर्म तक जाएगा, इनफाइनाइट टर्म तक। कहाँ तक, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर ये -n है ना, तो ये वैल्यू 1 माइनस x में आंसर आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो एक्सपांड करना है तो हम इसका वैल्यू भी एक्सपांड करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लिखते हैं यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू द पावर -3, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस ऑफ 3 इंटू एक्स प्लस फैक्टोरियल क्या हो जाएगा -3 ऑफ -3 -1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। क्या था, ये वही था ना फर्स्ट टर्म 1 माइनस एन एक्स, ठीक है, या प्लस यहाँ पे लिख लो, ये माइनस एन एक्स अंदर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस ऑफ एन इंटू माइनस ऑफ एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस ऑफ एन इंटू माइनस ऑफ एन माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू में एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला तो है हमें यूज़ करना है यहाँ पर, यही फॉर्मूला तो हमें यूज़ करना है यहाँ पर। उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा -3 ऑफ -3 -1 इंटू में -3 -2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1 -3x प्लस कितना हो जाएगा, ये -3 -4, तो ये -4 हो जाएगा, और -3, ठीक है, ठीक है।
-4 इंटू -3 +4 सॉरी +12 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब ये 2 हो जाएगा और ये x² प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, -3 इंटू -5, ये -5 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? तो माइनस में ये आंसर आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि 3 माइनस टर्म है, तो 3 माइनस टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो -60 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू x³ प्लस प्लस प्लस, क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा, तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 233 10 जा, तो ये वैल्यू आने वाला है 1 - 3x प्लस 6x² माइनस 10x³ प्लस 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 प्लस। ठीक है, 1 - 3x प्लस 6x² माइनस 10x³, तो ये हमारा एक्सप्रेशन कहलाएगा, ये हमारा एक्सपांशन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब देखो, ये चीज़ तुम क्लास 9th में भी पढ़े होगे, ठीक है, 11th में तो तुम पढ़ोगे ही, है ना। तो ये चीज़, क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये तब केस होगा जब ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ से, ये रेडियस है सरफेस ऑफ अर्थ से कुछ हाइट h पे होगा, ठीक है, तब ये एक्सप्रेशन तुम्हें देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे गिवन है हमें ये स्मॉल g है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। मतलब क्या गिवन है, g डैश इज इक्वल टू g, और ये r स्क्वायर है तो r को अंदर ही रहने दे रहे हैं, और यहाँ पे नीचे में r प्लस h है, ये इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो g डैश इज इक्वल टू g इंटू r डिवाइडेड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं कि g तो बाहर है ही है, r को भी मैं बाहर निकाल दूं क्या, r को भी मैं बाहर निकाल दूं, और कौन सी r की बाहर निकालूं मैं, कौन से r की बाहर निकालूं मैं बताऊं, है ना। ऊपर से देखता हूँ, ये r स्क्वायर को बाहर अगर मैं निकालूं, उसके बाद डिवाइडेड बाय ये भी r स्क्वायर, ऊपर में क्या 1 और नीचे में क्या 1 प्लस h बाई r, ठीक है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लो, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लो, कैसे लिखूं मैं, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं कि g डैश इज इक्वल टू इतना हो गया, तो g इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ देखो, g इंटू में करूँगा, g इंटू में करूँगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस h बाई r, और जो पावर पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, तो g इंटू 1 प्लस h बाई r हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो वही चीज़ कि r जो है, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, जो कि 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है, और h क्या है, हाइट of object from the surface of earth, surface of earth, तो h हाइट है और r रेडियस ऑफ अर्थ है। अब दोनों में डिफरेंस तुम बता सकते हो क्या है। मान लो कि ये हाइट जो है वो 100 मीटर का है, तो 6400 किलोमीटर और ये 100 मीटर में काफ़ी डिफरेंस है। मतलब ये मैं अगर बोलूँ कि जो h है वो मच लेस देन r है, तो कोई गलत बात नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ओवरऑल जो आंसर होगा वो होगा कि g डैश जो है वो g इंटू 1 - 2h बाई r हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
1 माइनस 2h/r। ठीक है, आई बस में h अगर छोटा है तो h/r जो होगा वो मच मच लेस देन 1 होगा, क्योंकि मतलब उस 100 मीटर को आप 6400 किलोमीटर से डिवाइड कर रहे हो, है ना, तो ये मच मच लेस देन 1 होगा। सो आंसर मेरा क्या आ गया, डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 2h/r आ गया। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें बोल रखा है कि यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन simplified expression assuming delta x to be small in comparison to x, तो डेल्टा x जो है वो मच मच लेस देन x है। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे है q ऑफ 1 प्लस डेल्टा x/x का होल क्यूब माइनस 1, क्या हो जाएगा q इंटू 1 प्लस 3 टाइम ऑफ डेल्टा x/x माइनस 1, सो माइनस 1 प्लस 1 कट गया, सो 3 क्यूब डेल्टा x/x, 3 क्यूब है ना, 3 क्यूब क्या आ जाएगा, 3 क्यूब डेल्टा x/x, 3 क्यूब डेल्टा x/x हमारा आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना था, हमने कर दिया। ठीक है, समझ में आया, कुछ नहीं था यहाँ पर, सिर्फ उसी पे वैल्यू था 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस nx, यही चीज यहाँ पे है, बस बाकी सब मैथ है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ये बोला है कि इफ x इज स्मॉल इनफ शो दैट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इज इक्विवेलेंट टू 1 प्लस 2x, तो यहाँ पे वही चीज यूज होगा जो हमने बोला था कि हायर ऑर्डर टर्म जो होगा वो उसे इग्नोर कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं और देखना कैसे सॉल्व होता है ये। 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, पावर क्या हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या था +1। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स इंटू, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस एक्स पावर माइनस n, सो 1 माइनस इंटू माइनस प्लस nx वाला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स हो जाएगा, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू एक्स, एक्स इंटू 1 एक्स, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो हमने क्या बोला था, यहाँ पे x का पावर कितना है 1, यहाँ पे x का पावर 2 है, तो कहने का मतलब x का वैल्यू अगर 0.02 होता, या फिर x का वैल्यू अगर 0.005 होता, तो ये तो x का वैल्यू है, लेकिन x स्क्वायर अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या वैल्यू इतना ही रहेगा, इससे छोटा होगा या इससे बड़ा हो जाएगा। ऑब्वियसली x का पावर अगर 0.005 है तो x स्क्वायर का वैल्यू वेरी लेस हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, और इसलिए मैं एक्स स्क्वायर को क्या कर रहा हूँ, नेग्लेक्ट करूंगा, और सिर्फ ये दो टर्म तक हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर, और हमारा आंसर इज गोइंग टू बी 1 प्लस 2x। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। 1 प्लस क्या लाना था हमें, 1 प्लस 2x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मास ऑफ अ बॉडी moving with a velocity v is given by m is equal to m naught all divided by under root 1 minus v square by c square, where m naught is equal to rest mass of the body जो कि 10 kg दिया हुआ है, and small c speed of light जो कि 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड है, आपको याद भी होगा। find the value of m at v is equal to 3 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, पावर में -1/2, क्योंकि नीचे का पावर अगर रूट हटाते हैं, रूट हटाने पे जो पावर आता है वो 1/2 आता है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो जब न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स है। अब हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमें किसका वैल्यू निकालना है, m का वैल्यू निकालना है। m नॉट का वैल्यू 10 kg दिया हुआ है, 1 माइनस वी स्क्वायर कितना दिया हुआ है
3 इंटू बी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 7 एंड सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर कितना है 8, इसका स्क्वायर और ये होल स्क्वायर 1 बाई, ठीक है ठीक है। तो 10 इंटू 1 माइनस कितना हो जाएगा ये 1 बाई 10, क्योंकि इसको सोल्व आप करोगे 3 इंटू 10 टू द पावर 7 और 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो ये 3 कट जाएगा, 10 टू द पावर 7 है, 10 टू द पावर 8 है। तो यहाँ पे ये 7 के साथ तो कट जाएगा, बट ये बच जाएगा यहाँ पे, इसलिए वही चीज़ 1 बाई 10 लिखा हूँ। और इसका स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 1 बाई 2, इसको आगे सोल्व करते हैं 10 इंटू 1 माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा ये 100, और ये होल टू द पावर कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई 2, ठीक है। तो आप सोल्व करते हैं 10 इंटू 1 माइनस, यहाँ पे पावर का जो साइन है वो माइनस में है, सो 1 बाई 1 माइनस माइनस ऑफ 1 बाई 2, ठीक है। क्या होगा 1 माइनस माइनस ऑफ 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 100, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा 10 प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है 10 प्लस 10 प्लस क्या होगा बताओ 10 इंटू 1 10 प्लस ऊपर में 10 और नीचे में फिर 200, क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 200, और ये मेरा जो आंसर आ रहा है ये 10 तो वैल्यू है ही है, 10 डिवाइडेड बाई 200 मतलब 0.05, सो 10.05 kg हमारा फाइनल आंसर आएगा इसका 10.05 kg, ठीक है। हमने देखा कि किस तरह से बायनॉमियल एक्सप्रेशन के बेसिस पे न्यूमेरिकल आएंगे, हालांकि न्यूमेरिकल उस पे आएंगे नहीं, उस बेसिस पे आपको डिराइव करना है ना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और कौन सा फॉर्मूला आपको किस फॉर्मूला कौन सी फॉर्मूला आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा फिजिक्स के अंदर, ये वाला 1 प्लस एक्स टू द पावर n, और कितने टाइम तक हमें यूज़ करना है, कितने टाइम तक, क्योंकि जो फिजिक्स में हम यूज़ करेंगे उसके अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ जो x होगा वो मच मच लेस देन 1 होगा, इसलिए हम यहाँ पे 2 ही टर्म तक यूज़ करते हैं, बाकी टर्म को इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है, आप एंजॉय किए होंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया हो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।